वेबिनार में यहाँ पे जिन्होंने ये लाइक क्वेरी की थी कि फेसबुक लिंक ओपन कर देने के लिए, तो लाइव जो है ओपन कर देने, डेफिनेटली लाइव ओपन हो गई है, आप लोग चेक कर सकते हैं। इवन आप अपने टीम मेंबर्स को भी ज्वाइन करा सकते हैं, बिकॉज अभी भी काफी कम लोग ज्वाइन हैं, तो डू इनवाइट योर टीम मेंबर्स आल्सो एंड लेट्स बिगिन द लाइक वेबिनार, राइट। आज जिस भी प्रोडक्ट के बारे में हम यहाँ पे पर्सनल केयर प्रोडक्ट के बारे में जो डिस्कस करने वाले हैं, ये जो हमारे यहाँ पे किट है उनके बारे में, विच इज फेशियल किट, 7 स्टेप फेशियल किट। तो मैंने एक चीज सबसे पहले कोट की थी, एंड वो ये है कि हम इनसे अपने पैसे को कैसे जनरेट कर सकते हैं, अपने इनकम को कैसे हम जनरेट कर सकते हैं, कैसे सेव कर सकते हैं अपने इनकम को। तो सबसे पहली बात है कि अगर हम बात करेंगे लाइक हम इस किट के बारे में बात करें, तो इस किट की जो हमारी प्राइस है वो अप्रोक्सीमेटली हम लोग बोल सकते हैं 200, जैसे कि हमें लाइक 2000 रुपीज हम सभी को पता है 2000 की, राइट। तो इसी वजह से अगर इसमें 7 स्टेप, इसमें 7 टाइप्स के आप बोल सकते हैं प्रोसीजर्स जो है उसमें लाइक प्रोडक्ट्स इसमें डाले गए हैं कि किसके बाद कौन कौन से स्टेप्स हमें फॉलो करने की जरूरत है, एंड इसी से ही हम अपने इनकम को भी काफी ज्यादा सेव कर सकते हैं। वो आगे चल के हमें जरूर यहाँ पे पता चलने वाली है, राइट। सो डेफिनेटली सबसे पहले मैं जो एक मिथ है वो जरूर क्लियर करना चाहूंगी इस प्रोडक्ट को आगे बढ़ने से पहले, कि ये जो हमारे प्रोडक्ट है इसमें ऐसा बिल्कुल भी नहीं लिखा हुआ है कि दिस इज ओनली फॉर द फीमेल। ये मेल फीमेल हर किसी के लिए है। मेल के भी स्किन डस्की होते हैं, उनको भी अपने स्किन को केयर करने की जरूरत होती है। बहुत सारे मेल ऐसे भी होते हैं कि अपने स्किन का बहुत ही अच्छे से केयर करते हैं, एज वेल एज अपने लाइक अगर ऐसा रहता है कि आपका सा शाय फील होता है या फिर किसी भी रीजन से ऐसा लगता है कि हम सैलून नहीं जाके अपने घर पे ही अपने स्किन का केयर कर लेंगे, तो डेफिनेटली ये जो हमारे प्रोडक्ट्स है ये पर्सनल केयर प्रोडक्ट है, विच मीन्स ये आप खुद से अपने घर पे आप यूज कर सकते हैं अगर आप नहीं बाहर जाना चाहते हैं तो, क्योंकि इसके स्टेप्स इतने ज्यादा सिंपल है। मैं स्टेप्स भी आप लोगों को यहाँ पे इफ यू वांट जरूर मैं आप लोगों को बताऊंगी, सिंपल एंड इजी स्टेप्स, कि आप घर पे ही रह के अपने फेस को पैम्पर कर सकते हैं, अपने स्किन को अच्छा रख सकते हैं विदाउट गोइंग एनीवेयर, राइट। सो इन प्रोडक्ट्स के बारे में हम डिस्कशन करने वाले हैं। सबसे पहला जिस हम प्रोडक्ट के बारे में बात करेंगे दैट इज स्किन लाइटनिंग फेशियल किट। तो ये जो हमारा स्किन लाइटनिंग फेशियल किट है, सो सिंपली ये रेजुविनेट करते हैं हमारे स्किन को, इवन नेचुरल ग्लो लाने के लिए बहुत ही ज्यादा ये फेमस रहते हैं। जो भी सुपरफिशियल टैन होते हैं हमारे स्किन में, बहुत ज्यादा लाइक टैन होने लग जाते हैं धूप के वजह से, काला पड़ने लग जाता है स्किन, तो उनसे प्रिवेंट करने के लिए हाईली रिस्पॉन्सिबल होते हैं। एंड इन्हीं के साथ साथ हमें यंगर लुकिंग बनाए रखने का भी काम करते हैं। स्किन में बहुत ज्यादा जो लाइक नमी चली जाती है, ग्लो चले जाते हैं, सॉफ्टनेस चले जाते हैं, तो उन सारी चीजों को ये बरकरार रखने के लिए हाईली रिस्पॉन्सिबल होते हैं। एंड इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है कि कौन से स्किन टाइप वाले लोग लगाएंगे कौन से नहीं, हर एक स्किन टाइप के पर्सन इसको यूज कर सकते हैं, चाहे जिनका स्किन ऑयली हो, चाहे जिनका स्किन ड्राई हो, कॉम्बिनेशन हो, लाइक एनीथिंग नॉर्मल हो, हर कोई इसको यूज कर सकते हैं। रेजुविनेट करते हैं स्किन को एंड नेचुरल ग्लो बनाए रखने का काम करते हैं। सबसे पहली चीज, हमारा जो स्किन लाइटनिंग फेशियल किट है ये पावरफुल फॉर्मुलेशन है जो कि कॉम्प्लेक्शन को इंक्रीज करने का, इंप्रूव करने का काम करती हैं। हम बहुत बार एक क्वेश्चन हमेशा बहुत बार ये हमारे माइंड में होती है, हम नहीं भी पूछते हैं तो हमारे पास अभी लाइक बोलते हैं ना कि टेक्नोलॉजी जितना ज्यादा फास्ट हो रहा है तो हम गूगल को ज्यादातर यूज कर लेते हैं, गूगल में ही सर्च कर लेते हैं हर चीजें, राइट। तो ये जो है ज्यादातर लोगों के क्वेरीज रहते हैं, क्वेश्चंस रहते हैं कि क्या हम इस प्रोडक्ट को यूज करेंगे तो क्या हमारा जो स्किन का टेक्सचर है वो फेयर हो जाएगा, क्या हम गोरे हो जाएंगे। तो
लाइक बहुत ज्यादा लाइक एकदम एक्सट्रीम तो नहीं होता है, बट यस आप अपने स्किन का अच्छे से केयर करते हैं। एंड जैसे कि ये स्किन लाइटनिंग है, तो राइट ये हमारी स्किन को लाइटन ब्राइटन करता है। हमारा स्किन का जो कलर है वो 1 से 2 शेड लाइट होता है जब हम अपने फेस का, अपनी बॉडी का केयर करते हैं, तो जिसके वजह से लगता है कि हम गोरे होने लग गए हैं। जब 1-2 शेड लाइट होगा तो ऑब्वियसली हम गोरे दिखेंगे, लेकिन उसको मेंटेनेंस की जरूरत होती है। जैसे कि हमारी बॉडी को मेंटेनेंस की जरूरत होती है कि हम खाना खा रहे हैं, हम पानी पी रहे हैं, हम सप्लीमेंट्स खा रहे हैं, अपने एक्सरसाइज कर रहे हैं, अपने बॉडी को, अपने लाइफ को और ज्यादा बढ़ाए रखने के लिए, अपने बॉडी को हेल्दी रखने के लिए। उसी तरह से अपने स्किन के मेंटेनेंस के लिए भी हमें चीजों को अप्लाई करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। इसी वजह से ये, यस हम बोल सकते हैं कि ये हमें लाइक थोड़ा सा फेयर लुक बनाए रखने का काम करती है, बट ऐसा नहीं है कि एक बार कर लिए, 2 बार कर लिए। जिस टाइम आप करेंगे आपको लगेगा कि आपका स्किन क्लीन है, एंड ये कुछ टाइम तक क्लीन भी रहेगा, लेकिन फिर आप धूप में चले जाएंगे, डस्ट में चले जाएंगे, तो थोड़ा सा इनकी कंटिन्यूटी बनाए रखने की जरूरत होती है। लाइटन ब्राइटन करते हैं, हमारे स्किन के टोन को रिड्यूस करते हैं, डलनेस को, एंड इवन जो डैमेज होने लग जाते हैं हमारे स्किन ड्यू टू सन एक्सपोजर, यूवीए रेज, यूवीबी रेज या फिर यूवीसी रेज, तो ये हमें उनसे भी प्रिवेंट करने का हमारे स्किन को काम करते हैं। क्योंकि सुबह के 10 बजे का धूप से लेके शाम के 3 से 4 बजे तक का धूप आपके लिए सबसे ज्यादा हार्मफुल होता है, आपके स्किन को डार्क और डैमेज करता ही करता है। तो डेफिनेटली ये हमारे स्किन को लाइटन ब्राइटन करने का भी काम करते हैं। एंड इवन हम एक चीज यहाँ पे बोल सकते हैं कि इस को जब भी हम यूज करने लग जाएंगे ना, हमें खुद से ऐसा फील होने लग जाता है कि हमारे स्किन में ये काफी ज्यादा हमारे स्किन के लिए बेनिफिशियल है, बिकॉज हम किसी से भी इंटरैक्ट करते हैं तो लोगों के हम बिहेवियर नहीं जानते हैं, उनके बारे में नहीं जानते हैं, उनके नाम नहीं जानते हैं, कुछ भी नहीं जानते हैं, बट ड्यू टू अट्रैक्शन हम लोग बोल सकते हैं कि हमारा जो फेस होता है ना, तो हमारा फेस को हम जितना ज्यादा अच्छे से हेल्दी रखेंगे उतना ज्यादा हमारे लिए भी बहुत ही अच्छे से हर चीजें रहने वाली हैं। एंड अगर हम ही बहुत अच्छे से नहीं रहेंगे तो डेफिनेटली प्रॉब्लम्स जो है वो काफी ज्यादा फेस करने को मिल सकती हैं ड्यू टू एनीथिंग। हर कोई चाहता है कि वो परफेक्ट रहे, परफेक्ट रहने के लिए परफेक्ट बनना भी बहुत ज्यादा जरूरी है, लाइक चीजों को अप्लाई करना भी जरूरी है। इवन टोन कॉम्प्लेक्शन देते हैं जिनका भी स्किन का कलर एक जैसा नहीं है पूरा स्किन का। मान लीजिए कि अगर ये पूरा फेस है, बहुत ज्यादा धूप में रहते हैं या फिर स्किन का केयर नहीं करते हैं, तो ऐसा भी होता है कि चीक्स एरिया जो है अलग कलर रहता है, फोरहेड एरिया अलग कलर हो जाता है, बहुत ज्यादा धूप के वजह से टैन हो जाता है, तो लाइट एंड ब्राइट नहीं दिखता है, डार्क और लाइट ऐसा दिखने लग जाता है। ये उनको लाइक ट्रीट करने का काम करती हैं, इवन टोन बनाए रखने का काम करती हैं, कॉम्प्लेक्शन को, स्किन को स्मूथ एंड सॉफ्ट बनाए रखने के लिए हाईली रिस्पॉन्सिबल होते हैं, सपल बनाए रखते हैं, हाइड्रेट करते हैं। सपल का मतलब होता है कि अगर हम अपने फेस को ऐसे टच करते हैं तो इतना ज्यादा सॉफ्ट रहे कि हल्का सा भी ऐसे करें तो हल्का सा बेंड हो जाए, बहुत ज्यादा स्मूथ एंड सॉफ्ट बनाए रखना। इन्हीं के साथ साथ हाइड्रेट करना, हमारे स्किन में डिहाइड्रेशन होगी, ड्राइनेस बहुत ज्यादा होने लग जाएगी, एज से ज्यादा एजिंग आने लग जाएंगी एंड स्किन बहुत ड्राई दिखने लग जाएगा। ये हमारे स्किन को स्मूथ एंड सॉफ्ट मॉइस्चराइज नरिश करने के लिए ये हाइड्रेट होना काफी ज्यादा जरूरी होता है। इनके एक्टिव यहाँ पे इंग्रेडिएंट्स आप देख सकते हैं कि हर एक चीजें बहुत ही ज्यादा नेचुरल वे में यहाँ पे ऐड ऑन की गई हैं इनके इंग्रेडिएंट में। इसमें एप्पल एक्सट्रैक्ट रहते हैं, तो एप्पल बेसिकली हम लोग बोल सकते हैं कि सिंपली जिसका फेस में काफी ज्यादा टैन होता है, राइट, तो उनके लिए बहुत ही अच्छे से ये हमें प्रिवेंट करती हैं। एंड उन्हीं के साथ साथ स्किन को सूथ करने के लिए एप्पल एक्सट्रैक्ट बहुत ही अच्छे से वर्क करते हैं। विटामिन B5
होता है, विटामिन ई होते हैं इसमें, जो कि हमारे स्किन को बहुत ही अच्छे से लाइट एंड ब्राइट बनाए रखने का काम करते हैं एंड शाइनी बनाए रखने का काम करते हैं। एंड इन्हीं के साथ साथ मैं यहाँ पे एक और चीज आप लोगों के सामने ऐड ऑन करना चाहती हूँ कि एक एग्जाम्पल के तौर पे, क्योंकि हमें पता होना बहुत ज्यादा जरूरी है कि अगर हमारे फेस में कोई प्रॉब्लम हो रहा है, दाग हो रहा है, वो किस वजह से हो रहा है, जिसके लिए हम ट्रीट कर सके, ठीक कर सके अपने स्किन को। तो इसी वजह से अगर हमारा डाइट अच्छा नहीं रहता है, हम अपने स्किन का अच्छे से केयर नहीं करते हैं, बहुत ज्यादा सन एक्सपोजर में जाने लग जाते हैं, धूप में जाने लग जाते हैं, जिसके वजह से डैमेज तो होता ही होता है। एंड हमारा जो मेलेनिन का प्रोडक्शन है, मतलब जिसके वजह से हमारा स्किन का कलर बहुत गोरा दिखता है, या फिर जो हम इंडियन लोग हैं, इन हमारे जो स्किन के कलर होते हैं वो व्हीटिश कलर होता है, गेहुआ कलर जिसको हम बोलते हैं, तो ये उनके लिए रहते हैं। किसी किसी के स्किन कलर थोड़े से डार्क होने लग जाते हैं, ऑल्दो डार्क नहीं होता है, फिर भी वो धूप के वजह से डार्क होने लग जाते हैं, क्योंकि हमारा मेलेनिन का प्रोडक्शन जो है वो डिसबैलेंस होने लग जाता है, सही से कलर प्रोड्यूस नहीं करता है। तो ये जो हमारे प्रोडक्ट्स है, अगर किसी को ज्यादा डार्कर स्किन होने लग जाते हैं, या फिर स्किन से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हो रहे हैं, मॉइस्चराइज नरिश नहीं रह पा रहा है, लाइट एंड ब्राइट नहीं हो पा रहा है हमारा स्किन, यंगर लुकिंग नहीं दिख पा रहा है, तो ये उनसे हमें प्रिवेंट करने का काम करते हैं। हमें वो सारी जो चीजें हैं, जो गुण है, प्रोवाइड करने का काम करती हैं। ग्लिसरीन रहते हैं जो कि स्मूथ एंड सॉफ्ट बनाए रखते हैं, सपल बनाए रखते हैं। फ्रेग्रेंस इसमें पाए जाते हैं। एलोवेरा एक्सट्रैक्ट रहता है। एलोवेरा हमारे स्किन को स्मूथ एंड सॉफ्ट तो रखता ही रखता है, लेकिन जिनका स्किन सेंसिटिव है, उनको लगता है कि हम कुछ भी चीजें लगाएंगे तो हमारे फेस में पता नहीं सूट करेगा या नहीं करेगा, बहुत ज्यादा हम सोचने लग जाते हैं। तो इसमें एलोवेरा एक्सट्रैक्ट एड ऑन की गई है, जिसके वजह से जो सेंसिटिव होने लग जाता है, जिनकी भी स्किन सेंसिटिव रहती है, उसको थोड़ा सा कंट्रोल करने का काम करते हैं, वैसे कोई प्रॉब्लम्स ना हो, इसमें एलोवेरा एक्सट्रैक्ट भी एड ऑन किए गए हैं। हाइड्रोजेनेरेटेड कैस्टर ऑयल है, सोडियम पीसीए कलर सेटेबल बेस है, एंड इन्हीं के साथ साथ इसमें क्या क्या चीजें आप देख सकते हैं कि कैसे हमें ये हेल्प करती हैं। सबसे पहला है कि ये आपके पोर्स लेवल को क्लीन करने का काम करती हैं, डिराइव करती हैं अवे इम्प्योरिटीज हमारे बॉडी में, हमारे स्किन में जितने भी इम्प्योरिटीज है, डस्ट है, उन सारी चीजों को रिमूव करते हैं, डिटॉक्सिफाई करते हैं, हमारे स्किन को टॉक्सिन्स को रिलीज करते हैं, रेडियंट रिफ्रेश लाइटन करता है, हमारे स्किन को इम्प्रूव करता है, ताकि उनका जो टेक्सचर है स्किन जो है बहुत ही अच्छे से रह सके। इन्हीं के साथ साथ पैक ऑफ 7, अब इसमें क्या क्या पैक्स है, क्या क्या आपको चीजें देखने को मिलेंगे, वो ये है कि सबसे पहला जो आपको देखने को मिलेगा वो है स्किन लाइटनिंग फेस वॉश। आपको फेस वॉश मिलेगा यहाँ पे, देन आपको स्किन लाइटनिंग क्लेंजर मिलेगा, स्किन लाइटनिंग स्क्रब जो कि 50 ग्राम की है, स्किन लाइटनिंग मसाज क्रीम जो कि 50 ग्राम के है, स्किन लाइटनिंग जेल पाए जाते हैं, स्किन लाइटनिंग फेस मास्क इसमें रहता है, एंड स्किन लाइटनिंग टोनर भी इसमें रहते हैं, विच इज 50 ml का है ये। तो ये सारे इसमें 7 आपको स्टेप्स मिलते हैं। अगर हम मार्केट के प्रोडक्ट से कंपेयर करें तो उसमें इतने ज्यादा स्टेप्स नहीं रहते हैं, कुछ कुछ स्टेप्स नहीं रहते हैं। सो हम लोग ज्यादा एडवांटेज वाले साइड में है कि हमारे पास एक किट में इतने सारे हमें इसमें स्टेप्स दिए गए हैं कि हमें किन के बाद क्या यूज करना है, एंड हर एक चीजें बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुली, बहुत ही इजी वे में पैकेट, जब आप इसका किट खरीदते हैं तो उसके पीछे भी लिखा हुआ रहता है कि किसके बाद क्या यूज करना है, कैसे यूज करना है। सो सबसे पहला आप यहाँ पे इंस्ट्रक्शन में देख भी सकते हैं फॉर बेटरमेंट। सबसे पहला यहाँ पे है फेस वॉश हमें यूज करना है। आपको क्या करना है, मैं यहाँ पे एक चीज जरूर आप
लोगों को ऐड करना चाहूंगी, यहाँ पे जो स्टेप्स हमें लिखे हुए हैं, जैसे कि हमें कॉटन लेना है। ये एक हाइजीन मेंटेन के लिए बहुत ही अच्छा है, कॉटन हम ले सकते हैं, बहुत ही अच्छे से वर्क करता है, राइट। एंड हम सलोन में भी कहीं भी जाते हैं तो अब ऐसा तो नहीं है ना कि हम अगर हमारा कोई फेशियल कर रहा है तो हम लोग उठ के वॉश बेसिन में जाके अपने फेस को वॉश कर लेंगे, ऐसा नहीं होता है। तो इसीलिए कॉटन का हाईली यूज किया जाता है एंड वो हाइजीनिक भी होते हैं। बट यस, अगर आप घर पे कर रहे हैं, कॉटन है, वेल एंड गुड, बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, एक छोटा सा टॉवल रख सकते हैं, राइट। तो टॉवल भी आप यूज करेंगे, छोटा सा हैंकी जो है कॉटन का आप यूज करेंगे तो बेटर रहेगा। एंड इन्हीं के साथ साथ सबसे पहले आप जब भी इसको यूज करना स्टार्ट करेंगे, चाहे वो मेल हो चाहे फीमेल हो, हर किसी के लिए है, पूरा फेस को गीला करना है। गीला कर लेने के बाद थोड़ा सा आपने फेस वॉश लेना है, इमल्सिफाई करना है हैंड में, और जैसे आप फेस वॉश करते हैं वैसे ही आपको करना है, राइट। तो यहाँ पे हमें बहुत ज्यादा इसमें डिस्कशन करने की जरूरत नहीं है कि हमें कैसे फेस वॉश करना है। फेस वॉश क्या करेगा, आपके फेस को ये प्रिपेयर करने का काम करता है, चलो कि हमारा स्किन जो है ये रेडी हो गया है ट्रीटमेंट के लिए, ताकि हमारा जो स्किन है वो ट्रीट हो सके, उसको हम पैम्पर कर सके। सो ये एक स्टार्ट हम बोल सकते हैं, जैसे एक्सरसाइज करने से पहले वार्म अप करते हैं, उसी तरह से ही हम अपने स्किन का केयर करने के लिए सबसे पहले चेहरे को साफ करेंगे। तो फेस वॉश कर लेने के बाद आप अपने फेस को थोड़ा सा टॉवल से पोंछ सकते हैं। एंड पोंछने का मतलब ये नहीं है कि हमें अपने फेस को ऐसे बहुत ज्यादा रब करके हम कैसे भी अपने फेस को पोंछेंगे, बिल्कुल भी नहीं। हम कभी भी अपने फेस को, इवन अपनी बॉडी को भी एट द टाइम ऑफ आफ्टर बाथ, अगर जब भी हम अपने बॉडी को ड्राई करते हैं तो हमेशा हमें पैथ ड्राई करना है, ऐसे डैब डैब करके अपने फेस को पोंछने की जरूरत होती है, ड्राई करने की जरूरत होती है, ना कि बहुत ज्यादा रब करके, राइट। फेस वॉश कर लिया आपने, फेस वॉश करने के बाद आपने क्या करना है, टेक हाफ टी स्पून ऑफ हाइड्रेटिंग क्लेंजर एंड गिव डीप मसाज फॉर 10 मिनट्स। सो आप 10 मिनट के लिए अच्छे से आप डीप मसाज दे सकते हैं। अगर आप सलोन में करवा रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, वहां पे आपको बहुत अच्छे से पैम्पर किया जाएगा, जो वहां के स्टाफ रहते हैं वो लोग आपको बहुत अच्छे से मसाज देंगे। अगर आप घर पे कर रहे हो एंड आपको कोई ऐसा नहीं है कि आपको कोई करके दे रहा है, आपको अगर खुद करना है, तो हम लोग खुद का भी तो केयर करते हैं ना। तो उतना अगर 10 मिनट्स नहीं हो पाता है, थोड़ा कम ही मिनट होता है, कोई बात नहीं, लेकिन हमें अपने अच्छे से स्किन की केयर करने की जरूरत है। आपने क्या करना है, क्लेंजर यूज करने से पहले आपको फिर से अपने फेस को थोड़ा सा गीला करना है, या फिर आप एक काम कर सकते हैं, जैसे आप फेस वॉश करते हैं ना, फेस वॉश करने के बाद आप अपने चेहरे को मत पोंछिए टॉवल से, वो गीला ही रहने दीजिए, क्योंकि आपको हमें आगे प्रोसेस करने की जरूरत है एंड हम बार बार चीजों को इतना कंफ्यूजिंग, इतना टाइम टेकिंग नहीं बनाने वाले हैं। फेस वॉश कर लिया, चेहरा गीला है, थोड़ा सा क्लेंजर लिया आपने हाफ टी स्पून जैसा, एंड फिर से आपने, जैसे कि हमने यहाँ पे डिस्कस की थी, आप कोई भी चीजें यूज करेंगे 6 डॉट में अगर आप यूज करेंगे तो हर जगह एक जैसा फैल जाएगा और हर जगह एक जैसा अच्छे से अप्लाई होके वो यूजफुल भी हो जाएगा। 6 डॉट का मतलब है 1 2 3 4 एंड बोथ द चीक्स एरिया 6, ताकि हमारा नेक तक भी अप्लाई हो सके। तो आपने क्लेंजर लेके थोड़ा सा फेस गीला है, अच्छे से आपने, जैसे आप फेस वॉश करते हो वैसे आपको अपना क्लेंजर करना है, फेस को साफ करने की जरूरत है, राइट। तो आप ट्राई करिएगा, कोशिश करिएगा, आप कोशिश करिएगा कि हमारा जो फेस है, जहां पे ज्यादा डस्ट बैठता है और वो जल्दी जाता नहीं है, जैसे कि हमारा चिन एरिया, हमारे नोज एरियाज के साइड में, हमारे फोरहेड एरिया जो रहते हैं, तो इन्हीं के साथ साथ अच्छे से आप हल्के हाथों से क्लॉकवाइज, मतलब क्लॉकवाइज का मतलब ऐसे राउंड, जैसे एक घड़ी घूमता है ना उस टाइप से, राइट। क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज, उल्टा जब घड़ी जब रिवर्स होता है तो उसी टाइप से आपको क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज करके अपने फेस को आप क्लीन करेंगे।
क्लीन कर लेने के बाद आपको लगता है कि आपने अच्छे से लाइक क्लेंजर कर लिया है, क्लेंजर आपके पोर्स के अंदर तक जाके, क्योंकि क्लेंजर और फेस वॉश में अंतर होता है, इसीलिए यहाँ पे दोनों चीजें आपको अप्लाई की हुई हैं, राइट। आप अपने पूरे चेहरे को शीशे में देखेंगे ना, आईने में, बहुत ध्यान से एकदम फेस को ऐसे जूम करके, बहुत छोटे छोटे गड्ढे गड्ढे जैसा दिखता है, दाना दाना जैसा दिखता है, विच मीन्स जहां से हमारा पसीना निकलता है, हमारे नेचुरल मॉइस्चर निकलते हैं, वो हमारे पोर्स होते हैं। हमारा पोर्स जब भी ओपन होता है तो उसमें डस्ट आके बैठ सकते हैं एंड वो हमारे पोर्स को ब्लॉक कर सकता है। तो आपको बहुत लोग ऐसे मिलेंगे जो बोलेंगे कि आपके पोर्स बहुत ज्यादा लार्ज है, आपके पोर्स को क्लोज होने की जरूरत है, इतना क्लोज पोर्स रहेगा तो अच्छा रहेगा, तो डेफिनेटली नॉट, ये बिल्कुल भी सही नहीं है। जो भी आपको बोलते हैं कि आपका पोर्स ब्लॉक हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा तो अच्छा है, तो ये सबसे बड़ी गलती है कि आपके, मतलब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप अपने फेस को कैसा रखना चाहते हो। अगर आपका पोर्स ब्लॉक हुआ उसी टाइम आपका स्किन जो है ये सबसे वर्स्ट कंडीशन में जाने लग जाएगा, खराब होने से कोई नहीं रोक सकता है। कभी भी पोर्स ब्लॉक नहीं होना चाहिए, हमेशा पोर्स मिनिमाइज होना चाहिए। ब्लॉक हो गया, अगर हमारा सांस लेना बंद हो जाएगा तो हम जिंदा नहीं रहेंगे। उसी तरह ही अगर हमारे पोर्स ब्लॉक हो गए, उनका सांस लेना बंद हो गया, तो स्किन भी खराब होने लग जाएगी। इसीलिए कोई भी चीजों को ब्लॉक हमें नहीं करना है, मिनिमाइज करना है। ये हमारा क्लेंजर काम करेगा, आपके पोर्स के अंदर तक जाके जितनी भी डस्ट है जो ब्लॉक कर रही है पोर्स को, वो पूरा डस्ट को ऐसे एज अ मैग्नेट की तरह खींच के बाहर निकालती है। पूरा फेस क्लीन हो गया, पोर्स क्लीन हो गए, जितने डस्ट थे सब निकल गया। अब आपको क्या करना है, अपने फेस को पानी से वॉश कर लेना है। क्लेंजर कर लेने के बाद टॉवल से नहीं पोंछना है, राइट। तो अपने फेस को पानी से क्लीन कर लेने के बाद आप यूज करेंगे स्क्रब। स्क्रब में ग्रेनल्स होते हैं, थोड़ा सा लाइक हम लोग बोल सकते हैं दरदरा जैसा, हम लोग बोल सकते हैं। जो भी डेड स्किन होते हैं, जो भी डेड स्किन होते हैं, ये डेड स्किन को रिमूव करने का काम करती है। आपको फिर से थोड़ा सा स्क्रब लेने की जरूरत है। आप थोड़ा सा स्क्रब निकालेंगे अपने हैंड में और गीले फेस में ही स्क्रब लगाएंगे। स्क्रब गलती से भी आप सूखे फेस में मत लगाइएगा, क्योंकि उसमें ग्रेनुल होते हैं, राइट। तो वो अच्छे से स्प्रेड नहीं होगा, इनफैक्ट वो थोड़ा सा घिसने लग जाएगा। तो इसी वजह से आपको क्या करना है, गीले फेस में स्क्रब लेके अच्छे से मसाज करने की जरूरत है। ये पोर्शन में सबसे ज्यादा, नोज एरियाज पोर्शन के पास सबसे ज्यादा आपको करने की जरूरत है। तो आप वैसे करेंगे क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज करके, तो वो बेटर रहेगा। इनफैक्ट हमारे जो हैंड होते हैं ना, हमारे हैंड को हम कुछ इस तरह से रखेंगे, राइट। इस तरह से अगर हम करते हैं तो हमारी, जिनका ये जो जॉ लाइन है ना, ये बहुत शार्प दिखता है, तो मतलब उनका स्किन बहुत ही अच्छे से टाइट दिख रहा है, बहुत अच्छा है अगर ये पोर्शन हमारे बहुत अच्छे से दिखते हैं तो स्पेशली हमें थोड़ा सा इससे मसाज करने की जरूरत रहती है, क्लीन करने की जरूरत रहती है, ताकि व्हाइट हेड्स एंड ब्लैक हेड्स जो है हमारे हट जाए। एंड इन्हीं के साथ साथ जब एजिंग आने लग जाती है तो ये पोर्शन जो है हमारा अंदर की तरफ जाने लग जाता है। मोटापा जब बहुत ज्यादा होता है तो ये पोर्शन उतना ज्यादा हमें शार्प नहीं दिखता है। तो इसी वजह से थोड़ा सा जब भी हम अपने फेस में कोई भी चीजों को लगाते हैं तो थोड़ा सा अपने इस पोर्शन को हल्का सा इस तरह से अगर हम करते हैं तो वो हमारा फेस एक प्रॉपर शेप में जाने लग जाता है। एंड इन्हीं के साथ साथ आपने अच्छे से स्क्रबिंग कर लिया, 5 से 10 मिनट जो है अच्छे से मसाज कर लिया, देन पानी से आप अपने चेहरे को वॉश कर लेंगे। वॉश कर लेने के बाद आप क्या करेंगे, देन अगेन आपको अपने फेस को टॉवल से पोंछने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम बार बार चीजों को बार बार नहीं पोंछने वाले हैं, राइट। हल्का सा, अगर बहुत पानी है हल्का सा डैब डैब करेंगे, पूरा एकदम सुखा नहीं देना है, ठीक है। तो हल्का सा मतलब ऊपर ऊपर की तरफ अगर हम डैब डैब करके पोंछेंगे, स्क्रब कर लेने के बाद आपको क्या करना है, थोड़ा सा 3/4 टी स्पून आपको लेना है नरिशिंग मसाज फेस क्रीम लेना है, जो कि फेस और नेक में अच्छे से मसाज करने की जरूरत है 5 मिनट तक।
तो आप 5 मिनट अपने फेस में मसाज करेंगे, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज। ये बहुत ज्यादा जरूरी है, ये हमेशा आप याद रखिए, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज करना है। एंड इन्हीं के साथ साथ, क्योंकि हम बहुत ज्यादा प्रोफेशनल नहीं है, हम लोग सैलून के जैसा मसाज अपने फेस पे खुद पे घर पे नहीं कर सकते हैं। अगर आप खुद पे घर पे कर रहे हैं, मैं उसके लिए आपको मसाज, आप लोगों को टिप्स प्रोवाइड कर रही हूँ। इनफैक्ट अगर आप सैलून में करते हैं तो हमें लाइक जो ये सारे जो हमारे स्टेप्स है, टिप्स है मसाज करने की, कैसे करना है, तो उसको जानने की फिर जरूरत नहीं है, राइट। तो कभी कभी ऐसा हो सकता है कि आपको, अगर आप किसी रीजन से नहीं जा पाया, बहुत ज्यादा आपका बिजी शेड्यूल हो गया, तो हमें इतना तो जरूर पता होना चाहिए कि हम घर पे भी मतलब अच्छे से अपने फेस का केयर कर सकते हैं। तो इसीलिए मैं आप लोगों को ये सारे टिप्स दे रही हूँ। एंड इन्हीं के साथ साथ जब आप मसाज क्रीम यूज करेंगे, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज करना है। एंड जब भी हम फेशियल करना स्टार्ट करते हैं, फेशियल कभी भी फोरहेड से यहाँ तक नहीं आते हैं हम लोग हमेशा नेक से अपवर्ड की तरफ में जाते हैं, अप लाइक नेक से ऊपर ऊपर जाने लग जाते हैं फोरहेड की तरफ। तो मतलब पहले नेक को क्लीन करने की जरूरत है क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज करके। देन ये हमारी जॉ लाइन के पास आने की जरूरत है, थोड़ा सा हल्का सा हम ऐसे मसाज कर सकते हैं। देन लिप पोर्शन एरिया होता है, लाफ लाइन होते हैं, तो इनको बेसिकली हम ऐसे से करके लाफ लाइन को ट्रीट कर सकते हैं। नोज एरिया पोर्शन के पास हम मसाज कर सकते हैं। पहले नेक आएगा, देन जॉ एरिया, देन लिप, देन नोज, देन आई, देन फोरहेड पोर्शन, देन सबसे लास्ट में चीक्स एरिया। वैसे करके आप क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज करेंगे तो ये आपका इतना ही काफी है, आपको अलग से और ज्यादा कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, राइट। एंड इन्हीं के साथ साथ 5 मिनट आपने मसाज कर लिया। मसाज करने के बाद आप अपने फेस को क्लीन कर लेंगे। क्लीन कर लेने के बाद आपको 1 टीस्पून लेना है सूदिंग मसाज जेल एंड अप्लाई करना है, मसाज करना है अपने फेस में 10 से 12 मिनट के लिए। अच्छे से, जिस तरह से हमने यहाँ पे डिस्कशन की किस तरह से हमने मसाज करनी है, उस तरह से ही हम मसाज करके क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज में बेसिकली अपने लाइक हम ट्राई करेंगे कि अच्छे से 10 से 12 मिनट मसाज, और बहुत ज्यादा फेस में ऐसे प्रेशर नहीं देना है, हल्का लाइट फिंगर से हमें प्रेशर देने की जरूरत है। हमारा ब्लड का सर्कुलेशन भी अच्छे से मेंटेन रहता है। देन मसाज हो गया। मसाज हो जाने के बाद आपको बाद में अप्लाई करने की जरूरत है 6th नंबर पे, अप्लाई वाइटनिंग फेस मास्क। जब भी आप मास्क यूज करते हैं, अगर आपके घर में मास्क वाले जो ब्रश है तो बहुत अच्छी बात है, अगर वैसा नहीं है तो आपने क्या करना है, मास्क को लेके आप अपने फेस में एज अ, जैसा हम फेस पैक यूज करते हैं ना, जैसे वीकली केयर में जब हम फेस पैक यूज करते हैं, तो उसी तरह से ही मास्क अपने फेस में पूरा फिंगर से, बस एक ही फिंगर से, क्योंकि आप जितना ज्यादा फिंगर यूज करेंगे उतना ज्यादा आपका प्रोडक्ट पूरे हाथ में लग जाएगा, वेस्ट होने लग जाएगा। तो हमें अपने पैसों को वेस्ट नहीं करना है, एक एक रुपए बहुत ज्यादा लाइक कीमती होते हैं। तो इसी वजह से सिर्फ एक फिंगर टिप से हमें पूरे फेस में अच्छे से फेस पैक लगाना है। एंड हमेशा हम ट्राई करेंगे, कुछ भी चीजें हम करेंगे, मसाज करेंगे या फिर फेस पैक लगाएंगे, कभी भी नीचे के तरफ यूज नहीं करेंगे, हमेशा इस पोर्शन में, अपवर्ड पोर्शन में ही हम यूज करना स्टार्ट करेंगे। तो अच्छे से आपने फेस पैक लगा लिया है, और फेस पैक बिल्कुल भी बहुत मोटा लेयर नहीं होना चाहिए, इतना पतला लेयर होना चाहिए कि अंदर से हल्का हल्का जो स्किन है वो ट्रांसपेरेंट दिखने लग जाए। बिल्कुल भी मोटा नहीं, नॉर्मल लेयर हमें लगानी है। 10 से 15 मिनट, 20 मिनट रखना है, वो सूख जाएगा हमारा फेस मास्क। देन आपने डायरेक्टली पानी से नहीं धोना है मास्क को। आपने क्या करना है, जब 20 मिनट हो गया, 15 मिनट हो गया, मास्क सूख गया है, आपने हाथों में हल्का सा पानी लेना है, डैब डैब करना है। देन उससे थोड़ा सा मसाज करते करते उसको पानी से वॉश करके निकालेंगे। डायरेक्टली वॉश ना करें, थोड़ा सा मसाज करके करेंगे, वो बेटर रहेगा। अच्छे से पूरा मास्क हट गया, आपका क्लीन हो गया फेस। सबसे लास्ट में आप टोनर यूज करना स्टार्ट करेंगे 7th नंबर पे, अपने फेस को टॉवल से पोंछ लेंगे। उस टाइम टॉवल से पोंछ लेने के बाद, ट्राई कर लेने के बाद, थोड़ा सा आप टोनर यूज करेंगे। टोनर का बॉटल कभी भी, जब भी आप यूज करेंगे, उसको थोड़ा सा शेक करने की जरूरत होती है, क्योंकि वो नीचे बैठ जाते हैं चीजें, राइट। तो इसी वजह से आप शेक करेंगे। हमारे जो ये पाम एरिया होता है ना,
टोनर को हमेशा इस पाम एरिया में लेना है। हम हमेशा डिस्कस करते हैं कि हमें फिंगर टिप से हर चीजें लगानी रहती है, डेफिनेटली हर चीजें फिंगर टिप से लगानी है, लेकिन टोनर आप पाम में लेंगे यहाँ पे, और इसी के साथ आप ऐसे लाइक पाम में लेने के बाद हल्का सा ऐसे प्रेस करेंगे। प्रेस कर लेने के बाद अपने पूरे फेस में टोनर को क्रीम के जैसा कभी नहीं मिलाना है, राइट? क्योंकि टोनर कोई क्रीम नहीं है, टोनर का काम होता है आपके पोर्स को मिनिमाइज करना। तो आप डैब डैब करके ऐसे थप थप करके अपने पूरे फेस में ऐसे ऐसे करके यूज करेंगे, राइट? आपको मिलाना नहीं है, ऐसे डैब करने की जरूरत होती है। आपने टोनर को ऐसे डैब डैब कर लिया, हल्का सा वाइप ऑफ कर सकते हैं। एंड इन्हीं के साथ में यहाँ पे टोटल 7 स्टेप्स आपको दिए गए हैं, आप ये पूरे 7 स्टेप्स फॉलो करेंगे। एंड ये ऐसा लग रहा है कि बहुत ज्यादा है, लेकिन ये बिल्कुल भी बहुत ज्यादा नहीं है। वो इसलिए जब आप इसको यूज करना स्टार्ट करेंगे, जैसे आप सैलून में जाते हैं तो आपको प्रॉपर हर चीजें ट्रीटमेंट ये लाइक अच्छे से फेशियल करके देंगे, लेकिन अगर आप तो उसमें 2 घंटे 3 घंटे लग जाते हैं। बट यस, अगर आप घर पे करते हो तो ये आपका आधा मिनट आधा घंटा से ज्यादा नहीं लगेगा, आपके हार्डली आधे घंटे 40 मिनट्स आपके ऊपर डिपेंड करता है, ये उतना ही लगेगा, उससे ज्यादा नहीं लगने वाला है। एंड जब भी आप इसको यूज करें, मैं हमेशा आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगी कि इसका रिजल्ट जैसे मैंने आपको स्टेप बताया वैसे ये मिलता ही मिलता है, राइट? लेकिन आपको क्या करना है, आपको एक बिफोर और आफ्टर पिक्चर लेनी है अपने मोबाइल में विदाउट एनी लाइक ब्यूटी कैमरा का यूज किया हुआ। आप कोई भी ब्यूटी कैमरा यूज नहीं करेंगे, नॉर्मल कैमरा से, वो भी बैक कैमरा से, राइट? फ्रंट कैमरा हमेशा थोड़ा अच्छा दिखता है, तो बैक कैमरा से पहले एक बिफोर पिक्चर लीजिए, लाइक फेशियल करने से पहले। फेशियल करने के बाद एक आप पिक्चर लीजिए, आपको जरूर डिफरेंस दिखेगा आप अगर ऐसे यूज करते हैं तो। यहाँ पे 7 स्टेप लिखा हुआ है, क्योंकि ये ऑल टाइप स्किन के लिए है, हर कोई इसको यूज करेगा। लेकिन यहाँ पे आपको थोड़ा सा एक ट्रिक है, एंड वो ट्रिक ये है, आपको टोनर यूज कर लेने के बाद आपके फेस में जो मॉइस्चराइजर सूट कर रहा है, जैसे कि बहुत लोगों को कोलेजन बूस्टर जो हमारे पास मॉइस्चराइजर है, ये ऑल टाइप स्किन के लिए है, बहुत लोग वो यूज करते होंगे, बहुत लोग नरिशिंग क्रीम यूज करते होंगे, राइट? तो जैसे कि कोल्ड क्रीम भी यूज करते होंगे, डे क्रीम यूज करते होंगे, तो सबसे लास्ट में आप थोड़ा सा अपना मॉइस्चराइजर जो है वो लगाएंगे। तो किसका स्किन कौन से टाइप का है, एंड वो नरिशिंग क्रीम यूज कर रहे हैं कि डे क्रीम यूज कर रहे हैं कि कोलेजन बूस्टर यूज कर रहे हैं, एंटी एजिंग क्रीम यूज कर रहे हैं, उस पर डिपेंड करता है। तो ये आपका फाइनल टच हो जाएगा, आपके स्किन को मॉइस्चराइज, नरिश, स्मूथ रखेगा। एंड डेफिनेटली 100% आपको आफ्टर बिफोर में डिफरेंसेस दिखेंगे ही दिखेंगे, आप इस तरह से यूज करते हैं तो। एंड इन्हीं के साथ साथ हम नेक्स्ट एक किट के बारे में बात करें, विच इज नोन एज एंटी एजिंग इंस्टा ग्लो। ये इंस्टेंट बहुत ही अच्छे से ग्लो प्रोवाइड करने का काम करता है, स्पेशली ये एंटी एजिंग है, तो ये एजिंग से हमें प्रिवेंट करने का काम करते हैं। सो सिंपली ये हमारे ऑल टाइप स्किन के लिए है, हर कोई इसको यूज करेंगे, चाहे जिनका स्किन ऑयली हो, चाहे जिनका स्किन ड्राई हो, चाहे कोई भी स्किन टाइप के लोग हो। एंड ये मेल्स भी यूज करेंगे, मेल भी यूज करेंगे, फीमेल भी इसको यूज करेंगे, बहुत ही अच्छे से ये असर करने वाली हैं। एंड इन्हीं के साथ साथ हम लोग बोल सकते हैं कि ये स्किन को यंगर बनाए रखने के लिए बहुत ही अच्छे से वर्क करते हैं। इलास्टिन कोलेजन, जिसके वजह से हमारा स्किन में इलास्टिसिटी बनी रहती है, कोलेजन स्ट्रेंथ बना रहता है, जिसके वजह से जो एजिंग नहीं आती है, हमारी एजिंग को रोक के रखने के लिए, कंट्रोल करने के लिए इलास्टिन कोलेजन बहुत अच्छा अपना रोल प्ले करते हैं, जिसके वजह से हमारा फेस नीचे नहीं आता है, एजिंग जल्दी जल्दी नहीं होती है, उनको डीले करते हैं, प्रिवेंट करने का, प्रोटेक्ट करने का काम करते हैं। फाइन लाइन श्रिंकल्स जो होते हैं उनको कंट्रोल करती हैं। एंटी एजिंग फेशियल किट जो है ये लोड विथ एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज इसमें पाई जाती हैं, जो कि फ्री रेडिकल्स जो है तो उनसे हमें प्रिवेंट करने का काम करती हैं, रिड्यूस करती हैं प्रोडक्शन ऑफ फ्री रेडिकल इन द बॉडी, एंड दस ये वर्क करते हैं ग्रेट एंटी एजिंग किट का
एक्सक्लूसिव किट है, इसमें 7 प्रोडक्ट्स है, 7 इसमें जैसे हमने बात किया था कि 7 स्टेप्स इसमें फॉलो किए जाते हैं। एकदम एक्टिव हर्ब इसमें एक्सट्रैक्ट इसमें ऐड ऑन किया गया है। कौन कौन से एक्सट्रैक्ट ऐड किए गए हैं तो ये आपको डेफिनेटली यहाँ पे देखने को मिलेगा। इसमें एप्पल एक्सट्रैक्ट है, पपाया एक्सट्रैक्ट है। पपाया के गुण हम सब लोगों को पता है, हर किसी को पता है कि हम पपाया जब यूज करते हैं, पपाया हमारे स्किन के ग्लो के लिए बहुत ही अच्छे से असर करता है, राइट। बहुत इंस्टेंटली हमारा फेस ग्लो करने लग जाता है, इसी वजह से यहाँ पे इंस्टा ग्लो भी लिखा हुआ है। सो इसमें ऑरेंज पील एक्सट्रैक्ट होता है। ऑरेंज उन लोगों के लिए होता है जिसका फेस में थोड़ा थोड़ा दाग आने लग जाते हैं, इसीलिए बोला जाता है कि अगर आपके फेस में दाग रहते हैं, कोई ना कोई दाग धब्बे रहते हैं, तो अगर हम फेशियल करवाते हैं अपने डेली केयर करने के साथ साथ, फेशियल जब करने लग जाते हैं हम लोग, तो हमारे दाग लाइट होने लग जाते हैं, क्योंकि इसमें ऑरेंज पील एक्सट्रैक्ट है जो दाग को धीरे धीरे करके लाइट करने का काम करता है। लाइम एक्सट्रैक्ट रहते हैं, हनी एक्सट्रैक्ट जिसको मॉइस्चराइज नरिश बनाता है, एंड हनी यूज करने से स्किन ग्लो भी करता है। सोया मिल्क एक्सट्रैक्ट रहते हैं, टोकोफेरिल एसिटेट इसमें रहते हैं, कैरेट एक्सट्रैक्ट होता है, फ्रेग्रेंस रहते हैं, इसी के साथ साथ इसमें टेबल बेस रहते हैं, ग्लिसरीन रहते हैं। तो ये सारी चीजें इसमें एक्सट्रैक्ट एड ऑन की गई हैं। हमारे फेस को सबसे पहले उनके पोर्स लेवल को डीपली क्लीन करती है। पोर्स क्लीन होना बहुत ज्यादा जरूरी है। हमारे पूरे फेस में अप्रोक्स 20,000 से भी ज्यादा ओपन पोर्स होते हैं, जहां से पसीने निकलते हैं, जहां से ऑयल निकलता है, राइट। तो अगर खाली चेहरे में ही 20,000 से ज्यादा है तो हम सोच सकते हैं पूरे बॉडी में कितना होगा। दैट इज वाई हमारे पोर्स को डीपली पेनिट्रेट होके क्लीन करने का काम करती है, इम्प्योरिटीज को दूर करती हैं, डिटॉक्सिफाई करती हैं स्किन को, रेडियंट रिफ्रेश बनाए रखने का काम करती हैं, फाइट करती हैं अगेंस्ट फाइन लाइंस एंड रिंकल्स। जैसे कि अगर आप इसको रेगुलर यूज करने लग जाएंगे, महीने में 2 बार करके भी अगर आप इसको करने लग जाते हैं, तो जिसका भी फेस में हल्का हल्का रिंकल्स आने का जैसा लग रहा है या फिर हल्का हल्का दिखने भी लग रहा है, तो आपका मसाज करने की वजह से स्किन टाइट रहेगा। एंड ये जो एंटी एजिंग किट है आप यूज करेंगे, इसके साथ साथ अपने फेस में आप मसाज करेंगे तो आपके फेस को टाइट रखने का काम करती है, ग्लोई रखती है, एंड एजिंग जो फाइन लाइन रिंकल्स दिख रहे हैं उसको धीरे धीरे करके डिसअपेयर करती है, विच मीन्स ये हमारे स्किन को रीप्रोग्राम करने का काम करते हैं प्रोडक्ट्स। इन फ्यूचर ड्रास्टिक कंडीशन में एजिंग ना हो पहले से प्रिवेंट करेगा, जो हो गया है उसको धीरे धीरे करके ट्रीट करने का काम करती हैं। इसमें भी इंस्टाग्लो फेस वॉश है जो कि 50 ml का है, इंस्टाग्लो क्लेंजर है जो कि 50 ml का है, इंस्टाग्लो स्क्रब, इंस्टाग्लो मसाज क्रीम, इंस्टाग्लो जेल इसमें पाए जाते हैं 50 ग्राम के, इंस्टाग्लो फेस मास्क रहते हैं जो कि 50 ग्राम के होते हैं, इंस्टाग्लो टोनर जो कि 50 ml के रहते हैं। इन्हीं के साथ साथ इनके प्रोसीजर इंस्ट्रक्शन लिखे हुए हैं कि कैसे यूज करना है। जैसे हमने स्किन लाइटनिंग फेशियल किट के बारे में डिस्कशन की थी, जैसे किस किस प्रोसेस में कैसे मसाज करना है, कैसे यूज करना है, सेम इसका प्रोसेस ऐसा ही है, ऐसे ही आपको यूज करना है सारे स्टेप्स। लेकिन आपको क्या करना है, क्योंकि दोनों प्रोडक्ट अलग है, एक है हमारा स्किन लाइटनिंग ब्राइटनिंग और एक हमारा प्रोडक्ट है विच इज एंटी एजिंग इंस्टाग्लो, राइट। अदरवाइज इनके प्रोसेस यूज करने का जो तरीका है सब सेम है, वैसे ही हमें यूज करने की जरूरत होती है। सो इन्हीं के साथ साथ अब हमारे लिए ये बेनिफिशियल कैसे है, मैंने जरूर आप लोगों को स्टार्टिंग में ही बोला था कि इससे हमारा फायदा बहुत ही अच्छे से हो सकता है। तो अप्रोक्सीमेटली अगर हम लोग बात करें तो अप्रोक्सीमेटली अगर जो 2000 की ये किट है, एक किट हम बोल सकते हैं, तो हमें पता है बीइंग अ मेंबर ऑफ दिस कंपनी, बीइंग अ फैमिली ऑफ दिस कंपनी, राइट। तो अगर आप यहाँ के मेंबर है तो जरूरी है कि आपको पूरा लाइफ टाइम के लिए एक जो ऑफर मिलती है विच इज बाय वन गेट वन का जो हमारे पास ऑफर रहता है, राइट। कि अगर आप इस कंपनी में बिजनेस कर रहे हैं, राइट, अगर आप अच्छे से बिजनेस कर रहे हैं तो डेफिनेटली आपको बाय वन गेट वन की अवेलेबिलिटी हमेशा रहती है। तो आपने अपने पैसे लगा के अगर किट खरीदा है तो आपको एक के साथ एक और किट, आपको मतलब टोटल 2 किट आप लोगों को मिलते हैं, राइट।
एंड इस किट में इनके जो बॉक्सेस होते हैं ना, इनका जो लाइक कंटेनर होता है, जैसे कि 7 यहाँ पे स्टेप्स लिखे हुए हैं, तो जिन इनके जो भी कंटेनर्स रहते हैं वो इतने बड़े 50 ग्राम्स के रहते हैं। तो हम लोग 50 ग्राम 50 ml जो है वो एक दिन में हम नहीं यूज कर सकते हैं, ये हमारे लिए पॉसिबल नहीं है। तो हम क्या करेंगे कि मान लीजिए कि अगर आप कोई भी सैलून में जाते हैं, अगर वहां पे फेशियल तो नहीं, फेशियल के प्राइस बहुत ज्यादा होता है, लाइक 3,000 3,500 4,000 का भी फेशियल होता है, राइट। तो ये हम डिपेंड करता है। लेकिन सिंपल सा अगर बोल सकते हैं ना हम लोग कि क्लीन अप भी करवाने जाते हैं, तो उसका भी प्राइस बहुत ज्यादा सैलून में रहते हैं, जैसे कि 1,500 ऐसे रुपए होते हैं। तो हम ज्यादा प्राइस नहीं, अगर 1,500 रुपए भी लेके चलते हैं, एक किट के अंदर आप मिनिमम 4 लोगों का आराम से फेशियल कर सकते हैं, 4 बार आराम से आप फेशियल कर सकते हैं। तो 1,500 भी अगर हम लोग लेके चले 4 लोगों के ऊपर, तो मतलब हमें एक किट पे 6,000 रुपए बच रहा है, राइट। तो 6,000 रुपए हमें बच रहा है एक किट के ऊपर। एंड इन्हीं के साथ साथ अगर हम, हमारे पास तो अब 2 किट है, तो मतलब और 6,000 रुपए, मतलब टोटल आप अपने पास 12,000 रुपए आप अपने पास बचा रहे हैं। आपको घर पे ही यूज कर सकते हैं, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो डेफिनेटली आप घर पे ही यूज करेंगे तो बेटर वे में काम करेंगी। एंड इन्हीं के साथ साथ अगर रहता है कि आप सैलून जाके आप अपने प्रोडक्ट्स को यूज करना चाहते हैं, तो आप एक काम कर सकते हैं डेफिनेटली। उस टाइम क्या होता है कि अगर मान लीजिए 1,500 का अगर कोई भी लाइक सैलून में आपका फेशियल का चार्ज ले रहे हैं, तो आप ये कर सकते हैं उनको कि आप अपने प्रोडक्ट देंगे, राइट। आप हमारा जो केवा कंपनी का जो प्रोडक्ट है, फेशियल किट है, आप उनको अपने प्रोडक्ट देंगे एंड बोलेंगे कि मुझे इसी फेशियल किट से आप फेशियल कर दीजिए। तो वो जो उनका जो भी मतलब जो मेहनत का जो कॉस्ट रहता है, अगर वो जितना भी लेते हैं 300 रुपए, मान लीजिए कि 200 रुपए लेते हैं, 300 रुपए लेते हैं अपने वर्किंग चार्जेस का, तो डेफिनेटली अगर वो 300 रुपए भी ले रहे हैं, तो 1,500 में अगर हम माइनस कर देते हैं, 1,200 रुपए हमारे पास बचते हैं। 4 लोगों का अगर हम कर लेते हैं तो 4,800 रुपए हमारे पास बच जाते हैं। तो ये हमारे लिए बहुत ही ज्यादा एक बेनिफिशियल है कि हमारे पास, अगर हम सैलून में भी जाके करते हैं अपने किट से, तो भी हमारे पास अगर पैसे सेव हो रहे हैं, ज्यादा खर्च नहीं हो रही है। अगर हम घर पे ही यूज करते हैं, तो ऐसे भी हमारे पास अगर 4 लोगों का लेके चलते हैं, तो हमारे पास 12,000 रुपए बच रहे हैं। अगर हम लोग 5 लोगों का लेके चलते हैं एक किट के ऊपर, सिर्फ एक किट के ऊपर 5 लोगों का, तो मतलब उसमें हमें 7,500 रुपए बचते हैं। 2 किट का मतलब अगर हम लोग बोले तो 15,000 रुपए हम सेव कर सकते हैं। तो अगर हमारी कंपनी हमें इतना अच्छा लाइक अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कर रही है कि हम घर पे रह के अपने फेस का केयर कर सकते हैं, तो हमें बहुत ज्यादा पैसे खर्च करने की क्या जरूरत है। अगर हम इसी से ही अपने प्रोडक्ट को यूज कर रहे हैं, इसका एडवांटेज ले रहे हैं, तो इनके साथ साथ हमारा इनकम भी तो जनरेट होता है ना। हम अगर कोई भी चीजें यहाँ से परचेज करते हैं, बिजनेस करते हैं, तो उसके रिटर्न्स भी हम लोगों को मिलते हैं, हमें फायदे भी होते हैं, हमारा बिजनेस भी इंक्रीज होता है, राइट। उससे हमारा बैंक बैलेंस भी अच्छा होता है। बट अगर आप कोई सैलून जाके अगर आप बाहर के प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं, तो उससे आपका कोई बैंक अकाउंट क्रेडिट नहीं होता है, इनफैक्ट डेबिट होता है, राइट। तो इसी वजह से हमें यहाँ पे नेचुरल प्रोडक्ट्स भी मिल रहे हैं, इनफैक्ट कम अमाउंट में भी प्रोडक्ट्स मिल रहे हैं। इनफैक्ट और भी ज्यादा है कि हमें बहुत ही अच्छे से यहाँ पे इनकम का सोर्स भी जनरेट होती है, पे आउट लेवल भी जनरेट होता है। सो दिस इज बेटर कि आप इसको ऐसे ही करेंगे, तो ये आपके लिए, हर किसी के लिए अच्छा होगा, मेल फीमेल हर किसी के लिए। एंड इन्हीं के साथ साथ आप अपने लाइक आपके घर के पास में जो भी सैलून है, जो भी लाइक वहां पे जाके आप उनको बता सकते हैं, वो भी यूज करेंगे, उनका भी बहुत ही अच्छा रहेगा, उनके लिए भी एडवांटेजेस रहेगा। एंड इन्हीं के साथ साथ हम ये भी बोल सकते हैं, इससे बिजनेस लेवल बहुत ही ज्यादा अच्छे से बढ़ने वाली है। आप इसको यूज करेंगे, आप दूसरे को भी लाइक बताएंगे इन प्रोडक्ट के बारे में, डेफिनेटली वो लोग भी अच्छे से
परचेज करेंगे, वो लोग भी अच्छे से यूज करेंगे, क्योंकि आप सलोन में जो भी चीजें यूज करते हैं वो लोग आपके सामने एक पूरा किट, जैसे कि हमारी जो केवा कंपनी है आपके सामने पूरा एक बॉक्स देती है आपको, ये पूरा एक किट आपको प्रोवाइड करती है। लेकिन अगर आप सलोन में जाते हैं, राइट, तो आपको पूरा किट प्रोवाइड नहीं होता है, आपको थोड़े थोड़े लाइक उनके जो भी बोल्स होते हैं तो उसमें थोड़ा थोड़ा 1 से 2 चम्मच जितना आपके स्किन पे लगना चाहिए वो सिर्फ उतना ही लेके आते हैं, सील्ड पैक नहीं रहता है। तो ये हमारे पास एक और बहुत अच्छा एडवांटेज रहता है यहाँ पे। सो दिस इज ऑल अबाउट द प्रोडक्ट, एंड इसके वजह से हमारा इनकम भी बहुत अच्छे से जनरेट होगा, बिजनेस भी बहुत अच्छे से ग्रूम होगा, बड़ा होगा। सो अगर आप लोगों में से किसी को भी इन प्रोडक्ट से रिलेटेड अगर कोई क्वेरी है, कोई क्वेश्चन है, तो आप चैट बॉक्स में भी लिख सकते हैं, ताकि हम उन क्वेश्चन का आंसर कर सके। Okay, so someone has written yes, 300 rupees लेते हैं। So this was just a guessing. तो डेफिनेटली, लेकिन लाइक फेशियल का कॉस्ट इतना नहीं होता है। हर जो एरिया रहता है, हर एरिया का अलग अलग कॉस्ट रहता है वहाँ के हिसाब से, राइट। तो कभी कभी ऐसा भी होता है कि 3,000 4,000 भी रहते हैं, उससे ज्यादा का भी रहता है। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन है कि हाउ टू अप्रोच सलोन और ब्यूटी पार्लर्स। सो आप सिंपली जो भी है, आप ब्यूटी पार्लर सलोन को बहुत ही अच्छे से अप्रोच कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ के जितने भी प्रोडक्ट्स है, जैसे कि हमने यहाँ पे इंग्रेडिएंट के बारे में बात किया कि इसमें एप्पल एक्सट्रैक्ट है, ऑरेंज एक्सट्रैक्ट है, एलोवेरा है, तो ये सारी चीजें जो है ये नेचुरल चीजें है, इससे हमारा स्किन खराब नहीं होता है, राइट। तो ये हमारे पास एक प्लस पॉइंट है। इन्हीं के साथ साथ बहुत सारे ऐसे हम सोचते हैं कि थोड़ा सा अगर हमें कम अमाउंट में ज्यादा असरदार चीजें अगर मिलती हैं तो ये हमारे लिए बहुत अच्छी बात है। बहुत ज्यादा हाईली केमिकलाइज्ड चीजें हमें यूज नहीं करनी चाहिए, क्योंकि वो उस टाइम अच्छा लग के बाद में स्किन को खराब करने लग जाता है। तो ये हमारे पास प्लस पॉइंट है, ये हम ऐसे करके हम अप्रोच कर सकते हैं दूसरे को। अगर हम सलोन में जाते हैं कि आप एक बार ये किट यूज करके देखिए, एंड जैसे मैंने बोला आप जरूर आफ्टर बिफोर पिक्चर लीजिए, आपको जरूर इसका इफेक्ट दिखेगा। एंड जो बोलते हैं ना कि जब इसके इफेक्ट दिखने चालू हो जाते हैं तो उसके बाद हमें और कुछ नहीं सोचना पड़ता है, तब हमें कोई भी चीजों को एक्सप्लेन नहीं करना पड़ता है। बट यस, आप उनको एक बार बोल सकते हैं कि आप एटलीस्ट एक किट यूज करके देखिए, बताइए इसका फीडबैक कैसा है, एंड डेफिनेटली उनको फीडबैक मिलेंगे ही मिलेंगे, तो आपको और ज्यादा इसके रिक्वायरमेंट्स, आपको ऑर्डर्स मिलने लग जाएंगे। ओके, सो देयर इज वन मोर क्वेश्चन कि एक किट को कितने बार उपयोग कर सकते हैं। तो जैसे कि मैंने यहाँ पे बोला कि एक किट जो है उसके अंदर 50 ग्राम की 50 ml की चीजें रहते हैं, उसमें कंटेनर में फुलफिल किया जाता है, जो कि एक बार में यूज करना पॉसिबल नहीं है। एंड हमने यहाँ पे हर चीजें डिस्कस की कि हमें कितना कितना यूज करना है। हमें बहुत ज्यादा मतलब पूरा भर भर के फेस पैक लगाना नहीं है, हमें भर भर के क्रीम से मसाज नहीं करना है। जितना स्किन में जरूरत है उतना ही हमें पेनिट्रेट करके रखने की जरूरत है। मैंने एक टाइम भी देखा था कि बहुत ज्यादा लाइक बोलते हैं ना कि हम लोग फेस पैक बहुत मोटा लेयर, उतना मोटा लेयर एक बार में क्या होता है, राइट। तो उतना मोटा लेयर लगाने की जरूरत नहीं है। ऐसा नहीं है कि अगर आप बहुत ज्यादा लगा लेंगे तो उस टाइम आपको बहुत ज्यादा रिजल्ट मिल जाएगा। आपको जो फेस में रिजल्ट मिलना है, अगर आप नॉर्मली अच्छे से लगाते हैं प्रॉपर वे में, वो भी आपको बहुत अच्छा रिजल्ट देगा। तो थोड़ा थोड़ा ही आपको लगाना है, जितने की आपके फेस में रिक्वायरमेंट है। मिनिमम कम से कम आप 4 लोगों का कर सकते हैं, 5 लोगों का एक किट में आप यूज कर सकते हैं। एंड 2 किट आपको मिलते हैं तो डेफिनेटली आप 10 कर सकते हैं, 8-10 फेशियल 2 किट में आराम से कर सकते हैं। कुछ कुछ चीजें तो आपके बच भी जाएंगे, जैसे कि आपका टोनर है वो बच जाएगा, आपका हम बोल सकते हैं स्क्रब भी थोड़ा थोड़ा बच जाएगा, ऐसा हो सकता है। तो डेफिनेटली उसमें भी आपको बच जाएंगे, उससे ज्यादा पर्सन भी यूज कर सकते हैं। ओके, सो देर इज वन मोर क्वेश्चन कि अभी एक पर्सन जो है वो अपने सेंटर पे है, केवा के सेंटर पे है, तो स्किन प्रॉब्लम
डिस्कस करना है। सो सॉरी सर, बट कैमरा ऑन नहीं, अभी फिलहाल तो नहीं ऑन हो सकता है, बट मैं अब जरूर मैं कोशिश करूंगी कि आप अपने एक बार लीडर से बात कर लीजिएगा, तो उनके थ्रू हम कांटेक्ट कर सकते हैं, राइट। ये जो हमारा फेशियल किट है, आप 18 प्लस यूज करना स्टार्ट कर सकते हैं। जो एंटी एजिंग है 18-20 प्लस यूज करना स्टार्ट कर सकते हैं बेसिकली एंटी एजिंग को, क्योंकि जब हम 20 साल के हो जाते हैं ना, तो हमारा बॉडी में काफी ज्यादा मेच्योरिटी लेवल आने लग जाता है। स्किन हम बहुत ज्यादा एक्सपोज होने लग जाते हैं धूप में, क्योंकि हम ऐसा रहता है कि हम तब उससे पहले ज्यादातर स्कूल में ही रहते हैं। जब हम 19 ईयर्स के होते हैं, 20 ईयर्स के होते हैं, तो हम कॉलेजेस में आ जाते हैं, जिसके वजह से हमारा बहुत ज्यादा हरासमेंट होने लग जाता है, स्किन रिलेटेड प्रॉब्लम्स भी होने लग जाते हैं। तो जो 20 साल से ज्यादा के हो गए हैं वो एंटी एजिंग यूज करना स्टार्ट कर लेंगे। एंड जो 20 साल से कम एज के हैं या फिर जो 20 साल से ज्यादा भी एज के लोग हैं, तो वो लोग स्किन लाइटनिंग जो हमारा फेशियल किट है वो यूज कर सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। बहुत छोटे बच्चों को नहीं करना है, अदरवाइज कर सकते हैं। ओके, सो आई बिलीव कि जिनका जो भी क्वेरी था वो सारे क्वेरी के आंसर उनको मिल गए हैं। सो आई थिंक वी शुड एंड अप दिस वेबिनार, एंड आई बिलीव कि आप लोगों को आज का जो वेबिनार है काफी ज्यादा अच्छा लगा होगा। एंड डेफिनेटली ये जो फेसबुक लाइव है, तो डेफिनेटली अगर जो भी लोग यहाँ पे आज इन्वॉल्व नहीं हो पाए किसी भी रीजन से, बिजी स्केड्यूल होने की वजह से, तो लाइव ये है, तो इनके जो वीडियोस रहेंगे ये हमारे फेसबुक के साइट में भी रहेगा, कंपनी का फेसबुक का साइट पे, तो डेफिनेटली वहां पे भी जाके देख सकते हैं। एंड अच्छा लगे तो जरूर आप लाइक भी करिएगा, तो बहुत अच्छा रहेगा। ओके, सो देर इज वन मोर क्वेश्चन कि इजीली कुछ भी सूट नहीं करता है, एलर्जी पिंपल होने लग जाते हैं, तो ये ऐसा इसमें ऐसा नहीं होगा, क्योंकि इसमें नेचुरल चीजें हैं, तो इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगा आपको, राइट। लेकिन आप क्या करिएगा, अगर फिर भी आपको लगता है कि आपको कोई भी चीजें सूट नहीं करते हैं, तो हमारा इसका जो जो मसाज क्रीम आप बोल सकते हैं, मसाज क्रीम या मसाज जेल जो है, वो थोड़ा सा लेके, क्योंकि फेस वॉश या फिर क्लेंजर भी आप ले सकते हैं, उसमें से कोई भी प्रोडक्ट आप ले सकते हैं, कोई एक प्रोडक्ट आप लीजिएगा। एंड अपने यहाँ पे ईयर के नीचे में कोई भी चीजें अगर आपको लगता है कि क्रीम आपको सूट करेगा या नहीं करेगा, आपको चेक करना है, तो आप थोड़ा सा क्रीम लेके इस पोर्शन में यहाँ पे लगाएंगे। अगर यहाँ पे लगाने के बाद कुछ टाइम तक आप उसको वैसे ही लगा के, जैसे क्रीम लगा के रखते हैं वैसे रखेंगे, अगर आपको कुछ नहीं हो रहा है, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है, विच मीन्स वो आपको सूट कर रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आपको बहुत ज्यादा बर्निंग सेंसेशन उससे उसको लगाने से फील होने लग जा रही है, ऐसा कुछ है, तो आपको ऐसा सोच सकते हैं कि हाँ वो सूट नहीं कर रहा है, बट इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है। आप अपने हैंड को अच्छे से क्लीन कर लीजिएगा, एंड उसी के साथ साथ यहाँ पे यूज करके देख सकते हैं, एंड उसके बाद आप पूरे फेस में यूज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। एंड पिंपल अगर आपको बहुत ज्यादा हो रहा है, तो ये जो हमारे पास ये जो किट है, ये बहुत ही अच्छे से वर्क करने वाले हैं। इसी के साथ साथ ये आपको महीने में 1 से 2 बार यूज करना है। फेशियल किट 2 बार यूज करेंगे बेटर रहेगा। आपको डेली डेली भी अपने स्किन का केयर करने की जरूरत है। आपको पिंपल का प्रॉब्लम है, आप पिंपल के प्रोडक्ट यूज करेंगे, पिंपल केयर जेल यूज करेंगे, आपके पिंपल कम होने लग जाएंगे। नीम फेस वॉश पिंपल के जेल यूज करने से बेटर रहेगा। ओके, सो जिनका ये क्वेश्चन था पिंपल से रिलेटेड, तो मैंने पिंपल केयर जेल, इसी के साथ साथ ऑयली स्किन का फेस वॉश, सनस्क्रीन, मॉइस्चराइजर आप यूज करिएगा, बेटर वे में काम करेगा, और वो कंट्रोल करने का भी काम करता है। पानी अच्छे से पीजिए, बेटर रहेगा। सो थैंक यू सो मच ऑल, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी ऑल, एंड आई बिलीव कि आप लोग जितने भी लोग हैं, हर कोई इस किट को यूज करेंगे विदाउट फीलिंग एनी शाय। आप कोई भी शाय फील नहीं करेंगे, हर कोई मेल फीमेल हर कोई इसको यूज करेंगे। सो थैंक यू सो मच ऑल।